अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो जी आज मैं ज़रा जा रही थी। आपने देखा होगा ये मेरे जो स्टेयर्स हैं इनके कारपेट थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो मैं अभी जा रही हूँ इसके लिए जो है टेस्को जा रही हूँ। जो कारपेट को क्लीन करने की मशीन होती है वो रेंट आउट करते हैं वो, तो मैं लेके आऊँगी और फिर इसको जो स्टेयर्स का कारपेट है इसको क्लीन करूँगी और रूम्स में जो रग्स हैं उनको भी साफ़ करूँगी। तो चले चलते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अभी पहुँच चुकी हूँ। पार्किंग का भी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। वैसे इस टाइम शॉपिंग पे आने का या जो है ना कहीं भी ग्रोसरी करने का बड़ा अपना ही मज़ा है कि बहुत कम लोग होते हैं, ट्रैफिक भी कम होती है। लेकिन आई डोंट नो पार्किंग फिर भी लंदन में फिर आपको पता पार्किंग का तो सबसे बड़ा मसला ही पार्किंग है। मैं ज़रा कोई अच्छी सी पार्किंग का वेट कर रही हूँ, तो मैंने कहा होती इधर मैं आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। अच्छा, वेदर भी बहुत मज़े का, बड़े दिनों के बाद जो है ना लंदन में वेदर ठंड कम हुई है और है तो ग्लूमी सा है, लेकिन फिर भी मतलब ठंड नहीं है, बिल्कुल लाइट सी ठंड है। मतलब जिसको कह सकते हैं कि सर्दी है, तो बस थोड़ी बहुत ही सर्दी है। मतलब पहले तो आप मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है जितनी सर्दी हो रही थी यहाँ पे। है जो साइड के एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा सर्दी थी लंदन की निस्बत। यहाँ पे भी माइनस में था, वहाँ पे तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया था, माइनस में ज़्यादा चला गया था। अच्छा, मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ चली गई थी। तो मैंने वैसे तो जैसे ही मेरा कम बैक हुआ था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मेरा क्या रीज़न था वीडियोस ना बनाने का। उनके साथ जो है उन बिज़ी हो गई और मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनका हॉस्पिटल में चेकअप और इस तरह डेली कभी कभार एक दिन में 3-3 दफ़ा भी मुझे जाना पड़ता था। तो इस वजह से फिर व्लॉगिंग और यूट्यूब निगलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने कहा ये काम तो पड़े हैं, पहले पेरेंट्स का थोड़ा सा जो है ना कर लें, खिदमत कर लें कि अब वो हमारे घर आए हुए हैं, हमारी मुल्क में आए हुए हैं, तो हम अपने कामों में बिज़ी, तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर इस वजह से मैंने फुल ऑन जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने उनको टाइम दिया। और अब जैसे कि हम तो वैसे चाह रहे थे कि वो इधर रुके, लेकिन वो आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान के पेरेंट्स हैं या जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको यहाँ की सर्दी बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट है। तो अभी तो उनको भेज दिया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह गर्मियों में फिर उनको बुलाने का इरादा है अगर वो आए तो। ये सिर्फ यही रीज़न था कि मैं यूट्यूब से साइड पे हो गई थी और व्लॉगिंग छोड़ दी थी। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा मुझे इससे फीडबैक आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकती। तो चलें, एक आधी गाड़ी हिली है, देखते हैं कि मैं उधर पार करती हूँ और फिर अंदर चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ वापस, और वापस आप देख लें किस हाल में आई हूँ कि लेने में एक क्लीनिंग मशीन गई थी और लेके मैं क्या क्या आ गई ये देखें ज़रा। ये मैंने अपने ब्रेकफास्ट मेरा ख़त्म था, मैंने कहा चलो वो ले जाती हूँ। बच्चों के लिए जो है पैनकेक्स, योगर्ट वगैरह, और ये जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं ये लेके आ गई हूँ। अच्छा, और ये कुछ टॉयलेट क्लीनर और बस कारपेट के लिए ये क्लीनर्स लाई हूँ, पैनकेक हैं और बच्चों के गम्स वगैरह। ये देखिए ये सब कुछ मैं लेके आई हूँ। चने, ब्रेड है और दूध वगैरह है, तो पानी लाई हूँ। तो बस ये जो है ना, देखिए जब हम लड़कियां जाती हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग के लिए भी नहीं, एक चीज़ आप लेने चले जाओ तो आप ये सारा कुछ, हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था इतना कुछ लेने का, लेकिन जो आदमी होते हैं ना वो, अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं ब्रेड लेने के लिए जाते हैं तो ब्रेड ही लेके आते हैं, योगर्ट लेने के लिए जाते हैं तो वो योगर्ट ही लेके आते हैं। लेकिन मैं कभी भी एक चीज़ लेने जाऊँ और मैं अपने आप से बड़ा अपने आप को कह के भी जाती हूँ कि जो है एक ही चीज़ जो मैंने सोची है वही लेने के लिए जाना है, लेकिन मैं लेके इस तरह से आ जाती हूँ। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स छोड़ें इसमें व्लॉग के नीचे और बताएं जो मेरी बहनें हैं ग्रोसरी या फिर कोई एक आधी चीज़ ख़त्म हुई भी होती है तो वो उनके साथ भी ऐसे ही होता है, वो भी इतना कुछ लेके आ जाती हैं या बस वही कुछ जो वो लेने गई होती है लेके आती है। अच्छा, ग्रॉसरी के बाद फिर मैं चली गई थी जी बुचर के पास।
हाय, लेकिन क्या बताऊँ, लंदन में पार्किंग के रोले, पार्किंग वहाँ भी ना मिली मुझे। और फिर किसी का ड्राइववे ब्लॉक किया और जल्दी जल्दी ये एक चॉप्स का ट्रे उठाया और भागी घर। मैंने कहा कि बाकी मीट मैं फिर किसी टाइम जो है ना आके ले जाऊँगी, क्योंकि ड्राइववे ब्लॉक किया हुआ था। तो भागम भाग बस उठाया जो लेना था और पकाना था। अच्छा, यहाँ ग्रॉसरी जो है ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने चॉप्स बनानी शुरू कर दी। चॉप्स को जल्दी से जी विनेगर और सॉल्ट में धो धा के, और फिर मैंने ये तवा चॉप्स बनानी थी। मैंने अपना निकाला जी तवा, मैजिकल तवा। इस पे जी अब ऑयल है, देसी घी या आप बटर कुछ भी कर लें। मैंने सीधा सीधा ऑयल डाला। ऑयल में जी खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, छोटी बड़ी इलायची है, लौंग हैं, दो चार और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं खड़े मसाले, वो थोड़े से भून बना कर तो जी डाला मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें हल्की सी एक जो है सब्ज़ मिर्ची को भी मैंने ग्राइंड किया। और फिर जी इसको भूना थोड़ा सा घी में, और घी में जो है उसके ऊपर रख दी चॉप्स। अब चॉप जो है मैं सजाने लगी हुई थी, हालांकि मुझे बड़ी जल्दी थी कि मैं लेट हो चुकी थी। आपको पता है शॉपिंग और ग्रॉसरी पे इतना टाइम नहीं लगता जितना पार्किंग को ढूंढने ढूंढाने में लग जाता है। तो मैं फिर जी काम बाहर का निपटा के तो फिर घर का तो फिर मैंने ना 2x की स्पीड पे ही करना था। तो यहाँ पे फिर जी अब कर रही हूँ स्टेक्स को दोनों तरफ से हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने से पता है चॉप्स के अंदर जो एक स्मेल सी होती है ना ख़ास किस्म की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस फिर इसको थोड़ा सा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करते रहना है, उलटते पुलटते रहे। साथ मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें जब खुशबू के लिए जो इलायची डालनी है। पहले मैं समझी मेरे पास इलायची है नहीं, लेकिन पता नहीं मैं साथ साथ ना किचन की कबर्ड्स भी ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि किचन की कबर्ड्स में तो मेरा अक्सर ही कोई एक दावत हो जाए, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मसाले ना उलट के पुलट करके रख देती हूँ। तो वो फिर वो भी साथ साथ लगी हुई थी ठीक करने। तो मैंने इलायची का पैक ला के रखा हुआ था, तो वो बस निकाला और इसके अंदर खुशबू के लिए डाल दिया। और फिर क्योंकि मैंने उसको रोज़ अच्छा खासा किया था, तो बस हल्की से उसको स्टीम पे मैंने पानी डाल के तो रख दिया गलने के लिए। अब ये आप सौंफ, सूखा धनिया है, और ये जी काली मिर्चें हैं, और सब्ज़ जो सॉरी जो गोल मिर्चें होती हैं ना इसकी, सुर्ख मिर्चें होती हैं, ये करके एक एक स्पून आधा आधा स्पून अकॉर्डिंग टू आपकी जो चॉप्स की क्वांटिटी है वो डालना है आपने किसी भी पैन में। और उसको ना कर लेना है हल्का हल्का सा ना, उसको भून लेना है। वैसे नॉर्मली तो लोग तवे पे करते हैं, मैं ऐसा कि नॉन स्टिक पैन पे करती हूँ, उसको हिलाने में बड़ी आसानी होती है। उसके बाद हल्दी, नमक और चिकन पाउडर मैंने डाला था, और पेपरिका पाउडर जस्ट फॉर द कलर के। पेपरिका पाउडर जो ऑप्शनल है कि कलर अच्छा आ जाता है। ये अच्छा खासा मसाला बना लिया था, लेकिन ये सारा मसाला मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा चॉप्स थी नहीं। तो कुछ इसमें से क्वांटिटी जो है मैंने योगर्ट में डाला। और ये देखिए योगर्ट की तकरीबन ये 500 ग्राम्स की, आप आई थिंक सो पता नहीं 1 उसकी होती है, किलो की होती है। तो मैंने उसमें से हाफ़ निकाल लिया था। मैं चीज़ों को इतना ना मेजर करके डालती नहीं, जिस तरह मुझे दिल करता है मैं उतना उतना डालती जाती हूँ। तो बस जितनी चॉप्स थी उस हिसाब से मैंने दही लिया, और दही के अंदर ये मसाला जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स करके फेंटना है इसको अच्छे तरीके से। और फिर ये देखिए मज़ेदार किस्म का फेंट के, और इसको जब चॉप्स जो है ना यहाँ पे गल जाएंगी ना, जितनी 95% आप गला लें, हल्की सी भुनने की वो थोड़ी सी छोड़ दें कि भुनाई में जो है वो थोड़ी सी मज़ीद गल जाए। वैसे तो चॉप्स थोड़ी सी ठंडी होते साथ ही फिर सख्त हो जाती हैं, तो अच्छे से गला लें तब भी कोई मसला नहीं। फिर मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, और तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद मैंने इनको जी भून लिया था। और भूनने के लिए मैंने वही ऑयल यूज़ किया था जो चॉप्स ने अपना, जो उसके अंदर से फैट्स मेल्ट हुई थी, और अपना जो ऑयल था ना उसी में मैंने किया। अब इसमें इसको भुनाई करते रहेंगे, चॉप्स साथ डालते जाएं, और साथ जो योगर्ट है ना वो जो बचा हुआ था वो डाल के मैं भूनती गई, और ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका बना, मज़ेदार किस्म की खुशबू। मेरे कहने पे आप लोग ना एक दफ़ा ये चॉप्स जो है ट्राई करके देखें। नेक्स्ट मैं जो है ना इसमें थोड़ा सा चेंज ये लाऊंगी कि योगर्ट में जो ये मसाला है इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी, और इसमें कुछ टिक्का मसाला या कोई अचार गोश्त मसाला ऐड करके तो इसका फ्लेवर चेंज करके और इसको बारबेक्यू फ्लेवर में भी बनाऊंगी। तो इस तरह करके मैं ना डिशेस के साथ बड़े एक्सपेरिमेंटेशन करती रहती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं होता एग्जैक्टली जो आपने देखा है वही आप करें। आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक, अपने घर वालों के टेस्ट के मुताबिक,
मुताबिक और अपने टाइम के मुताबिक जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें चॉप्स बनाने का ये जो तरीका है ना, ये मैंने बहुत ही जितनी भी चॉप्स खाई और पकाई हैं मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया है। और फिर गार्निश करें और इस तरीके से अदरक और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल के और अनियन के लच्छे काट के लच्छेदार तवा चॉप्स जो है ना आप रेडी करें और आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा। और सबसे फीडबैक लेके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना और अपने घर वालों का जो है जो फीडबैक ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि इस तरीके से बहुत मज़े की चॉप्स बनती हैं। आप होटल में खाई हुई चॉप्स का जायका भूल जाएंगे। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मैं यहाँ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।